हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। कई बार हमारा एक क्वेश्चन होता है, कमेंट भी मिलते हैं कि हम रिसर्च पेपर लिखें कैसे। आपने बता दिया पब्लिश तो कैसे करें, लेकिन लिखें कैसे इस बारे में बताइए। तो मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि रिसर्च पेपर आप कैसे लिखें। आप बैचलर डिग्री में हैं, मास्टर डिग्री में हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखें, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड राइटर। अगर आप राइटिंग से रिलेटेड, पब्लिशिंग से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, एक चैनल का, मेरा चैनल है दूसरा, जहां मैं राइटिंग से और पब्लिशिंग से रिलेटेड ही वीडियो डालता हूं। काफ़ी वीडियो हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और राइटिंग से रिलेटेड शायद सभी क्वेरी जो भी आपके हैं वो वहाँ सॉल्व हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं कि रिसर्च पेपर लिखे कैसे। सबसे पहले रिसर्च पेपर के लिए आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। मतलब आप जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है। आपको रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि रिसर्च पेपर के लिए या थीसिस के लिए हम रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, अब दूसरी बात, आपने रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब आपको करना क्या है, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, आप अब आप उस टॉपिक को पढ़ना है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, उसको पढ़ना है इन डेप्थ जाके। ठीक है, जैसे सपोज दैट कोविड 19 अभी प्रेजेंट में चल रहा है, इसका कोई एक सब टॉपिक आपने ले लिया तो आपको उस टॉपिक से रिलेट करती हुई चीज़ों को पढ़ना है। मैगजीन से पढ़िए, इंटरनेट से पढ़िए, बुक से पढ़िए, न्यूज़पेपर से पढ़िए। कई बार न्यूज़पेपर में भी आपके टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। स्टेटमेंट वाले जो पेज होते हैं वहाँ तो काफ़ी मटेरियल रिसर्च से रिलेटेड ही मिलता है। तो आप कहीं से भी पढ़िए, मटेरियल जुटाइए। आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरनेट से मटेरियल जुटा लीजिए। अब आपने मटेरियल जुटा लिया, ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, कैसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप मटेरियल जुटाएंगे तो उसको पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे, एटलीस्ट सपोज दैट आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, 8-10 पेज का एटलीस्ट होता है, तो आपको उसके लिए कम से कम 20-25 पेज का या 15 पेज का मटेरियल तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसको आप 2 बार 3 बार पढ़िए, इन डेप्थ उसकी नॉलेज ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद कैसे करना है, रिसर्च पेपर लिखना कैसे, आप अपने सब्जेक्ट के 2-3 या 4 रिसर्च पेपर डाउनलोड कीजिए अच्छी वेबसाइट से। ठीक है, जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से आप रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लीजिए। अब उनका फॉर्मेट चेक कर लीजिए कि किस फॉर्मेट में रिसर्च पेपर को लिखा जाता है। उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कैसे लिखना है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी मेरे साथी कमेंट करते हैं कि लिखें कैसे। तो आप फॉर्मेट जब डाउनलोड कर लेंगे, पुराने रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लेंगे किसी रिसर्च जर्नल से, तो वहाँ आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा कि कैसे लिखते हैं। हर जर्नल का अपना अलग फॉर्मेट होता है, बट सिमिलरली ही होते हैं, कोई ज़्यादा चेंजिंग होती नहीं है। किसका फॉर्मेट अगर वर्ड लिमिट ज़्यादा है तो उस बेस पे होता है, किसी का कम होता है, बट सिमिलर ही होता है। तो आप 2-3-4 पेपर डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसका फॉर्मेट समझ लीजिए। अब पहली बात कि आपने मटेरियल पढ़ लिया, डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से, बुक्स में पढ़ लिया, मैगजीन्स में पढ़ लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया। अब आपको नॉलेज हो गई इस टॉपिक पे, अब आप उसको लिखना चाहते हैं। अब लिखने से पहले आपको पेपर डाउनलोड करने हैं। दूसरा जो पॉइंट था, पेपर डाउनलोड कर लिया, आपको फॉर्मेट पता चल गया। ठीक है, कैसे करना है, एब्स्ट्रैक्ट है या फिर इंट्रोडक्शन है, रिसर्च मैथोलॉजी है, जो भी चीज़ें हैं वो आप उसमें लिखेंगे। फॉर्मेट देख लिया आपने, अब आप लिखना शुरू कर दीजिए। अब आप लिखेंगे उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कि पहले एब्स्ट्रैक्ट में क्या देना है, इंट्रोडक्शन में क्या देना है, रिसर्च मैथोलॉजी क्या है, इसके पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके आउटकम क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो सब आप हेडिंग बाय हेडिंग डाल के अपना एक रिसर्च पेपर बना दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपने रिसर्च पेपर बना लिया। पहली बात, आपने टॉपिक सेलेक्ट कर रखा है। दूसरी बात, आपने उसका मटेरियल डाउनलोड किया, मटेरियल पढ़ा। तीसरी बात, आपने एक पुराने पेपर को डाउनलोड करके उनका फॉर्मेट पढ़ लिया। 3 बात हो गई। चौथी बात, आपको फिर लिखना है। आपने लिखा, ठीक है, लिखना कैसे, सिंपल, जो चीज़ आपने पढ़ी आप उसे लिखिए। लिखना तो कोई, अगर आपको नॉलेज है किसी बारे में तो लिखना तो कोई इश्यू है नहीं। फिर अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो लिख नहीं पाएंगे। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं, लिखने में फिर दिक्कत होगी नहीं। जैसे आप एग्जाम में अपने आंसर लिखते हैं, क्योंकि आप उन क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं। आप बैचलर मास्टर में हैं, आपका जो सिलेबस होता है आप उसे पढ़ते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनका आप रिप्लाई कर देते हैं। सिमिलर वे में आप एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, उसको पढ़ लीजिए। अब आप उस पर एक टॉपिक पे पढ़ेंगे 10-12-15 पेज, तो आपको नॉलेज होगी। अब सिंपल बात है, अब नॉलेज होगी तो आप लिख तो सकते हैं ना सिमिलर वे में, जैसे एग्जाम में लिखते हैं मास्टर्स या बैचलर्स में। अब आपने लिख लिया, अब आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट काम आता है कि उसको री एडिट करना या रिवाइज करना। पूरे पेपर को दोबारा पढ़िए।
आप खुद पढ़ सकते हैं, खुद पढ़िए। आपका कोई बैचमेट है, कोई टीचर है जो आपको रिव्यू करके दे सकता है, आप उससे रिव्यू कीजिए, जो उसमें मिस्टेक्स हैं फर्स्ट टाइम में उनको इम्प्रूव कर लीजिए। इसके बाद आप जो भी रिसर्च जर्नल है, मैगजीन है, जहाँ भी आप पब्लिश कराना चाहते हैं वहाँ उसे सबमिट कर दीजिए। उनकी क्राइटेरिया होते हैं जो भी, उनको आप फॉलो कीजिए कि ये फॉर्मेट में चाहिए हमें या ये फ़ॉन्ट साइज चाहिए, वो पढ़िए और सबमिट कर दीजिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या मेरी सोशल साइट्स पे मुझे मैसेज कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पे सब फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब